तो जिन योगा द थ्योरी ऑफ माइंड आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा और मेरा जो हेडिंग है उससे आप जान पाए होंगे कि जिन योगा के एक पार्ट्स के बारे में जो माइंड की थ्योरी को समझाती है उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो ये जो बुक है ये बुक जिन योगा, इसके राइटर हैं पीजे सहर। क्रिएटिव साइकोलॉजी टू सेल्फ इंटीग्रेशन और क्रिएटिव साइकोलॉजी का एक बुक है। इसी का एक प्रथम भाग है जो माइंड साइकोलॉजी को समझाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पीजे सहर जो राइटर हैं इनके बारे में एक खास बात बता दूं कि इनके बारे में आपको कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, मतलब आपके विकिपीडिया में भी नहीं मिलेगा, ना आप गूगल में सर्च करेंगे तो इनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा। मैं तो जब पहली बार इनका नाम सुना था तो मैं सबसे पहले विकिपीडिया में गया कि इनके नाम के बारे में, इनके लाइफ के बारे में देखूं, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि वो एक राइटर हैं। ये बुक आपको अमेजोन में भी मिल जाएगी, मगर इस राइटर के बारे में एक्चुअल आपको मतलब कि पूरे लाइफ के बारे में आपकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। ये एक्चुअली एमबीबीएस थे और स्पिरिचुअल लाइफ में रिसर्च करने वाले एक रिसर्चर्स हैं जो साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिज्म को एक साथ ले जाकर एक अलग दुनिया में एंटर करने की बात करते हैं। ऐसे ही कुछ हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर रहे हैं जिनके बारे में कुछ आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, जैसे कि लाओत्से थे। लाओत्से के समकालीन ही कन्फ्यूशियस भी हुए थे। कन्फ्यूशियस के बारे में हिस्टोरियंस के पास रिकॉर्ड है, मगर लाओत्से के बारे में आज भी लोग डाउट करते हैं कि लाओत्से थे या नहीं थे। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग आकर विजिट कर जा चुके हैं जिनके बारे में इस दुनिया को कोई खबर नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ अच्छे तरीके से नहीं जी और उनके लाइफ का सक्सेशन कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो आज सेलिब्रिटी दिखते हैं या बहुत ज़्यादा नाम वाले लोग दिखते हैं जिनके हजारों फॉलोअर होते हैं, उनकी लाइफ का सक्सेशन की थ्योरी एक अलग है, वो इसी वर्ल्ड तक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में पूरे वर्ल्ड को जानकारी नहीं है, मगर वो आए हैं, विजिट किए हैं, हमसे बेहतर तरीके से जिए हैं और हमसे बेहतर जगह पर चले गए हैं। इन्हीं में से कुछ नाम पीजे सहर हैं, लाओत्से हैं, बहुत से स्पिरिचुअल टीचर्स हैं जो आए हैं, विजिट किए हैं, बेहतर तरीके से जी के गए हैं। तो खैर, मैं जो बात करने वाला था आपका सेल्फ इंटीग्रेशन में माइंड के पार्ट को, तो माइंड के पार्ट को इस बेहतर तरीके से समझाया है। कुछ लोगों के लिए ये मतलब कि सर के ऊपर से भी जाने वाला है, मगर कोशिश कीजिएगा तो ये आपके एक अलग मेंटल के एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए आपकी मदद करेगा। हमारे माइंड में बहुत सारे सेक्शंस हैं, जो एक सेक्शन है जो अलग तरीके से काम करता है। एक हर चीज के लिए, हर इमोशंस के लिए एक अलग अलग सेक्शंस है, जिसमें से इस सेक्शंस को 7 पार्ट्स में बांटा है। जैसे हम लोग इंडियन कल्चर में या इंडियन स्पिरिचुअलिज्म में ये सुनते हैं कुंडालिनी, 7 कुंडालिनी है। तो जो बोलते हैं कि शरीर में ही 7 कुंडालिनी है, ये एक्चुअली शरीर जो है हमारा, ये जनरेट माइंड से होता है। हम जो भी करते हैं और जो भी सोचते हैं वो सबसे पहले माइंड में होता है, उसके बाद ही शरीर में होता है या कहीं और प्रस्तुत होता है। तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बॉडी को। कुछ लोग आप ऐसे भी देखे होंगे जिनका शरीर बहुत छोटा है मगर साहस बहुत बड़ा, और कुछ लोग आप देखे होंगे कि शरीर बहुत बड़ा है मगर साहस बहुत कम है। तो ये सारा माइंड का खेल है। आप ताकतवर हैं या कमजोर है, ये यहाँ से जनरेट होता है। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी करते हैं सारा कुछ यहाँ से जनरेट होता है। तो जो 7 कुंडलिनी है इसी को माइंड सेक्शन से डिवाइड किए हैं, जिनमें से मैं आपको बताता हूँ। पहला सेक्शन है इंटीग्रिटी, दूसरा सेक्शन है इमोटिव, तीसरा सेक्शन है सेंसरी, चौथा है मोबिलिटी जिसको मनास माइंड कहते हैं। हम लोग एक्चुअली इस चार ही सेक्शन में घूमते रहते हैं। 5वां सेक्शन है इंस्टीट्यूशन, छठा पैरामेंटल और सातवां है ट्रांसेंडेंटल। तो जो मैं 4 बताया, इंटीग्रिटी, इमोटिविटी, सेंसरी और मनास माइंड मोबिलिटी, ये 4 सेक्शन, हम लोग ज्यादातर लोग इसी 4 सेक्शन में घूर फिर के जीते हैं और मर जाते हैं। पहला जो 4 सेक्शन है उसी के बारे में हम लोग
मर जाते हैं। और इस वीडियो में मैं पहले 4 सेक्शन के बारे में ही बताने की कोशिश करूंगा अपने नॉलेज के आधार पर, कि ये 4 सेक्शन अगर आप समझ गए तभी आप 5वें आप इंस्टीट्यूशनल में घुस पाएंगे, और उसके बाद पैरामेंटल और ट्रांसेंडेंटल। ये आपके बस के बाहर है। ज्यादातर लोग 99% लोग सिर्फ इसी 4 सेक्शन में फंस कर पैदा होते हैं, इसी 4 सेक्शन में फंस के मर जाते हैं। तो पहला सेक्शन में बताया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो हमारी बुद्धिमत्ता है, जो हमारी बुद्धि है, जो सही और गलत को इंडिकेट करती है, वो है इंटीग्रिटी। दूसरा है इमोटिविटी। इमोटिविटी जो हमारा भावनात्मक जो है, जो हमारी भावनाएं जिससे ड्रिवन होती है, जो संचालित करती है, वो सेक्शन है इमोटिविटी। तीसरा है सेंसरी। सेंसरी जो हम लोग को बॉडीली अफेयर है, मतलब जो टच पे आधारित है, जो ज्यादातर बॉडीली है। सेंसरी जैसे हम लोग ये क्या, जैसे उसमें शामिल कर सकते हैं आप सेक्स को शामिल कर सकते हैं, या कुछ खाने पीने को, स्वाद को शामिल कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी चीजें जो बॉडीली स्पर्श से आधारित है उसको सेंसरी में करेंगे। उसके बाद आता है मोबिलिटी, मनास, जो माइंड। आप लोग को ज्यादातर लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हम नशा क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग ये समझने में बहुत परेशानी होती है कि हम नशा क्यों करते हैं, ज्यादातर लोग नशा क्यों करते हैं। तो इसी टॉपिक के आधार पर मैं इस 4 सेक्शन को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो जो मैं इंटीग्रिटी बताया, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, तो इंटीग्रिटी का अगर आप एनर्जी को नंबर 2 स्थान देते हैं, मतलब एक नंबर के आधार पर इंटीग्रिटी अगर 2 है, तो जो दूसरा है इमोटिविटी, वो 4 है। उसका एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। और सेंसरी का जो है वो 8 है। तो ज्यादातर जो हमारी डेली लाइफ है वो इसी में घूमती रहती है, इसी 4 सेक्शन में। तो मैं जैसे बताया इंटीग्रिटी, बुद्धिमत्ता को 2 नंबर दिया हूँ। तो जो इमोटिविटी है, जो हमारी भावनात्मक है, जो हमारा प्रेम जिससे उमड़ता है, जिससे हमारी विभिन्न तरह की भावनाएं हैं, गुस्सा है, प्रेम है, या किसी भी तरह की भावना है जो प्रकाशित होती है, वो इमोटिविटी में आती है, जिसका जो नंबर है वो 4 है। वो हमारी बुद्धि के जस्ट डबल है। उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी बुद्धिमत्ता के जस्ट डबल है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जो लोग आशिक होते हैं या प्रेम में जो लोग पड़ जाते हैं, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। बोलते हैं ना कि बुद्धि खराब हो गई है। वो एक्चुअली उनका जो माइंड का जो सेक्शन है, इमोटिविटी, जो भावनात्मक सेक्शन है, वो उसको हैक कर लिया है, बुद्धि को हैक कर लिया, क्योंकि उसका जो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है वो बुद्धि के जस्ट डबल है। उसका फ्रीक्वेंसी 4 है। और जो सेंसरी है, जो सेक्सुअल है, जो टच पे आधारित है, जो मैं आपको बताया, वो इमोशन के जस्ट डबल है, जिसका अंक मैं बताया 8 है। मतलब ये जो 3 सेक्शन है, ये 3 सेक्शन एक दूसरे के जस्ट डबल है। और जो आपका जो सेंसरी बताया, सेंसरी इतना ताकतवर क्यों है, ये 8। आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो लोग नशा करते हैं, नशा आप नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि ये आपका जो सेंसरी सेक्शन है वो सबसे मजबूत सेक्शन है। आप इसको डाउन करते हैं तभी आपकी इंटीग्रिटी काम में आती है ना। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं, सिगरेट नहीं पियेंगे तो उनका काम नहीं हो पाता है ना। सिगरेट नहीं पियेंगे तो काम नहीं होगा। शराब, दिन में एक बार अगर शराब नहीं पिए तब तक उनका काम नहीं होगा। या जैसे कि मैस्टरबेशन है, लोग मैस्टरबेशन करते हैं, या पॉर्न देखते हैं, या फिर सेक्सुअल नशा करते हैं, किसी भी तरह का नशा जो बॉडी पे आधारित है। कुछ लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया पर 20-25 जब तक वो फोटो नहीं डालेंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलती। वो भी तो एक बॉडीली अफेयर है ना, दिखावा। जो सेंसरी, जो सेंस पूरा एकदम बॉडी सेंस पर आधारित है, टच पर आधारित है, वो जो भी काम है वो नशा है। जैसे आप अमिताभ बच्चन की मूवी में देखे होंगे, वो शराबी वाले में नशा, किसी को शौक जवानी का नशा। तो नशा अलग अलग तरीके का है। जब तक वो सेंसरी का जो 8 जो है, वो जो उसका जो एनर्जी है उसको आप डाउन नहीं करते, तब तक आपका बुद्धिमत्ता काम नहीं करता। ज्यादातर ऑफिशियल
ऑफिशियल जो लोग वर्क करते हैं वो लोग देखिएगा हर 2-3 घंटे में जाके एक बार सुट्टा मार लिए या सिगरेट पी लिए। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अपनी इंटीग्रिटी के जो 2 अंक है उसको तरजीह देने के लिए सेंसरी के 8 अंक को डाउन कर रहे हैं। या कुछ लोग जो म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक जब तक नहीं सुनेंगे उनका काम नहीं होगा, तो बोलते हैं कि यार हम आधे घंटे का लीव ले लेंगे या 5 मिनट के लिए म्यूजिक सुन लेंगे, उसके बाद मेरा काम अच्छा होता है, या सिगरेट पी लिए तो मेरा काम अच्छा होता है। ये एक्चुअली क्या है, ये क्यों आप ऐसा करते हैं? आप अपने ही दिमाग को बेवकूफ बनाते हैं, है ना। जब आप सेंसरी के 8 का जो एनर्जी वाइब्रेशन है उसको जब डाउन करते हैं, शराब पी के या सिगरेट पी के या कोई नशा करके या मैस्टरबेशन करके या किसी के साथ अटैच्ड होके क्या बोलते हैं यूनिफिकेशन करके, आप जब सेंसरी के 8 के अंक को डाउन करते हैं तब आपका इंटीग्रिटी हावी होता है, इंटीग्रिटी का 2 अंक हावी होता है, तब वो आप ठीक से काम करने लगते हैं। तो ये एक्चुअली माइंड हैक है। इसी को आजकल के इंटरप्रेन्योर किस तरह से जोड़ते हैं कि आप अपने बुद्धि, भावना और सेंसरी को एक ही लाइन में लाने की कोशिश करते हैं। कैसे बोलते हैं वो लोग कि आप इस तरीके अपनी बुद्धि को इस तरह से लगाएं, ये सोचें कि आपको 5 साल में एक कार लेनी है, आपको 5 साल में एक कार लेनी है। कितने जबरदस्त तरीके से आपके तीनों सेक्शन को एक कर दिया उन्होंने। एक तो भावना से जोड़ा, आपको भावनात्मक तरीके से आपको ये करेंगे, ये मतलब किसी भी तरह से भावना से जोड़ देंगे, और तीसरा सेंसरी में लाके अटका देंगे कि कार भी तो एक सेंसरी है, सेंस पे आधारित है। आप 5 साल में आपको कार लेना है तो आपकी भावनाएं भी उत्तेजित हो जाएगी और ये सेंसरी तो आपको सेंसरी भी एक्टिव हो जाएगी, एक साथ मिल जाएगी, बुद्धि के साथ और भावना के साथ मिल जाएगी। और सेंसरी सोचेगी कि हमको तो कार लेना है, हमारा जो माइंड का सेंसरी पार्ट है, कार लेना है, कार लेना है। तो आपका जो ये तीनों जब सेक्शन एक साथ काम कर लेगा ना, 8, 4, 12 और 2, 14, ये जब एनर्जी एक साथ काम करने लगता है ना, तो आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं। और जो लोग ज्यादातर नशा करते हैं वो एक विभाजन कर देते हैं, ये 3 सेक्शन में विभाजन कर देते हैं। इसको डाउन करते हैं, सेंसरी को डाउन करते हैं, उसके बाद बुद्धि को काम में लगाते हैं, इमोशन को छुपा के रखते हैं। और इमोशन फिर म्यूजिक से जाता है या किसी से अटैच होकर जाता है इमोशन को। अगर ये तीनों सेक्शन आप अचीव कर लिए तो आप इस प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा कर जाते हैं। और इस तीनों सेक्शन को अगर आप बैलेंस कर लिए, तीनों, ये मोबिलिटी जो मैं बताया मनास, ये मनास कुछ नहीं करता है, इसका जो प्लस माइनस होता है उसको लेके ये एक डिसीजन कर देता है। कोई गलत काम करता है, जैसे जो गलत काम भी सेंसरी पे ज्यादातर निर्भर करता है और इमोटिव पे निर्भर करता है। कोई गलत काम भी करता है तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, आप इसको डाउन नहीं कर पाए या इसको बैलेंस नहीं कर पाए, बुद्धि से बैलेंस नहीं कर पाए, तो ये एक गलत डिसीजन दे देगा, आपकी गलत काम पे आपको करा देगा। जो गलत काम है ये शैतान वगैरह, वो मतलब छोटा सा लॉजिक है वो, कि आपको उस चीज से सोचना ही नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। जो शैतान है या सेंसरी है, ये हमारे अंदर ही। हम किसी चीज को अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, वो हमारे अंदर से ही ड्रिवन होता है, हम ही उसके लिए वो चीज करते हैं। तो अगर ये 3 सेक्शन पे आप काबिज हो गए, आप इस चीज को अपने हिसाब से बैलेंस करने लगे। ये चौथा तो बताया कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिफ्यूजन लेता है। अगर आप 4 सेक्शन को काबिज कर लिए तब आप क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल में इंटर कर पाएंगे, मॉलिक्यूलर बॉडी पे इंटर कर पाएंगे। होप मैं आपको इस चीज को समझा पाया मैं अपने हिसाब से। और अगर आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये बुक आप पढ़ें और इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करें। जब तक आप किसी बुक को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, आप चेंजेस नहीं आएगा। अब पढ़ के मैं भी मतलब शेड्यूल में कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को अप्लाई करने के लिए, मगर इस बुक को अप्लाई जब तक नहीं करेंगे आपका चेंजेस कुछ नहीं आएगा। दुनिया की किसी भी किताब को उठा लीजिए, प्रैक्टिकल किताब को उठा लिया, अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं।